ओए सालो, इस बार लंबा वीकेंड आ रहा है, 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। कोई आउटिंग प्लान करते हैं ना? ऑसम आइडिया। ड्राइव करके जाएंगे, पर आई डोंट वांट टू गो इन ट्रेन। ट्रेन तुझे पसंद नहीं और फ्लाइट के मेरे पास पैसे नहीं है। मॉन्टी की गाड़ी ही ओनली ऑप्शन है। गाड़ी मेरी, पर फ्यूल का स्प्लिट कर लेंगे। मेरे पापा आजकल पॉकेट मनी नहीं दे रहे हैं। कम ऑन मॉन्टी, समझा पापा को, वरना हम लोग पार्टी कैसे करेंगे? तेरे पॉकेट मनी का ही तो सहारा है भाई। हाँ मोटे, तू ऐसा बोलेगा तो कैसे चलेगा? अंकल को बोल ओवर टाइम करने को। चल बे, मेरे डैड बॉस है, थोड़े कंजूस थोड़े खड़ूस है, पर जो बोलूंगा मैं बोलूंगा। तुम लोग कुछ बोले तो नो मनी, नो कार, नो फन। अरे रे रे रे, मोटे बुरा मत मान, अंकल जी तो महान है, हम कैसे कुछ बोल सकते हैं। अच्छा छोड़, गड्डी की सर्विस करवा ले, इस वीकेंड हम सब कहीं दूर जा रहे हैं। अबे रस्तोगी, कैसा है बे? कहाँ जा रहा है? ए करण, तो तुम लोग हो जो शोर मचा रहे हो? मैं यही बैठ के कुछ काम करने की कोशिश कर रहा था। तुम लोग इतना हल्ला कर रहे थे तो सोचा कहीं पार्क में जाता हूँ। अबे बहुत कमेरा हो गया है। दिखा दिखा तो सही क्या काम करता है। करण नहीं। रुक साले। अरे सुनो सुनो, देखो क्या लिखा है। रानी रत्नावती, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, पर मैं एक साधारण आदमी और तुम एक रानी, ये क्या है? अबे रस्तोगी, आजकल तू लव लेटर लिख रहा है, ये काम करता है। और कौन है ये रानी जिसको लिख रहा है? शिट भाई, देख एक असाइनमेंट मिला है, प्लीज मजाक मत उड़ा। ये पार्ट टाइम कुछ प्रोजेक्ट करके कॉलेज फीस निकल आती है। मेरी फैमिली तुम लोगों के जैसे अमीर नहीं है ना, काम करना पड़ता है। और ये लव लेटर नहीं है, स्क्रिप्ट है भानगढ़ की। खतरनाक जगह है, इसको एशिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। क्या बात कर रहा है? चल साले फेंकू, तू कुछ भी लिख देगा और हम मान लेंगे। ये भूत वगैरह कुछ नहीं होता। तुम लोग मेरे कहने से तो मानोगे नहीं। एक काम करो, गूगल कर लो, सब पता चल जाएगा। अभी मुझे जल्दी है तो मैं जा रहा हूँ। बाय फ्रेंड्स। लॉल, रानी रत्नावती ये पार्ट टाइम सीक्रेट स्टोरीज लिख के माल बना रहा है। एनीवे, और अनु क्या कहती है? कुछ ऑप्शंस दे। व्हाट द हेल, अबे वो रोहन सच बोल रहा है। भानगढ़ के बारे में लिखा है, वहाँ शाम के बाद एंट्री भी बंद है। ASI का नोटिस लगा हुआ है, शाम के बाद यहाँ जाना वर्जित है। और इतना ही नहीं, कानूनी कार्रवाई की जाएगी एंड ऑल। ए बस क्या मॉन्टी, अब तू भी ये भूत पिशाच पे यकीन करने लगा? अरे फ्रेंड्स, एक आइडिया आया है मुझे। लेट्स ऑल गो टू भानगढ़। राजस्थान में ही तो है, यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है। किला है, हरा भरा है, सुनसान है, जो चाहे कर सकते हैं। खूब मजा आएगा मोटे। सुनसान? अबे तुम लोग कपल हो, पहले मुझे एक बॉयफ्रेंड ढूंढ के दो, फिर चलते हैं। ए मोटे, तू बनेगा क्या? बकवास मत कर, मैं कवारी ही अच्छी हूँ। कन्याकुमारी। शादी का तो मेरा भी विचार नहीं है। बाय द वे, तू भी मेरे टाइप की नहीं है। ऐसा? अब तो इंसल्ट कर दी यार तूने। भगवान करे तुझे भूत खा जाए। चलो फिर तो जाना ही पड़ेगा भानगढ़। आई एम रेडी। मत करो यार, जैसा सब लिखा है इस जगह के बारे में, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब नो बहाना मोंटी, भानगढ़ तो जा रहे हैं। तू गड्डी सर्विस करा और पेट्रोल का पैसा मैं दूंगी। सब लोग तैयारी करो, भानगढ़ इज ऑन। ऑल श्योर? पक्का जाना पड़ेगा? अभी भी वक्त है, गाड़ी तैयार है, सब लोग भी साथ है। बोलो तो शिमला चलते हैं। शिमला इज सो ओवररेटेड एंड नो प्राइवेसी, यू नो। डर मत, हम तेरे साथ हैं। तू गाड़ी चला। चल छोड़, जुगाड़ रख लिया है ना? ऑफ कोर्स ब्रो, उसके बिना तो कोई ट्रिप हो ही नहीं सकती। ओह नो दारू प्लीज, कोई एक ट्रिप तो छोड़ दो। दारू? छी 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 छी, डाउन मार्केट लगता है। मैं बोलो मैं।
मैं नहीं आ रही फिर। तुम लोग का ना इतना नाटक होता है। दारू बिल्कुल अलाउड नहीं है, ओनली वाइन, वो भी रेड। अनन्या तू भी। ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट, मुझे पता है तुम्हें सुलह कितनी पसंद है, मैंने लेके आई है। ये मस्त जगह है यार, चलो लंच हो जाए, 2 घंटे में तो पहुंच भी जाएंगे। हेलो हेलो सर, खाना अच्छा लगा आपको? खाना है, अच्छा ही होता है। कोई रोटी की बुराई करता है कभी? दिस इज नॉट द राइट क्वेश्चन टू आस्क। ये भी सही है, आप लोग यहाँ के तो नहीं लगते, कहाँ से पधारे हैं? दिल्ली से आए हैं, भानगढ़ जा रहे हैं। अच्छा सुन, तुम तो लोकल हो ना, जरा बताओ, लोग जो बोलते हैं भानगढ़ फोर्ट के बारे में, कुछ भूत भूत, कितना सच है? भानगढ़ रानी सा के किले में, हुजूर हम उस जगह की इज्जत करते हैं, रानी सा का बहुत मान है यहाँ, उनके बारे में कुछ गलत कोई यहाँ नहीं बोलेगा। ये गाथा बहुत पुरानी है, मैं भी पुराना हूँ, आइए आपको सुनाता हूँ। 300 साल पुरानी बात है, राजा माधव सिंह ने ये किला बनाया था भानगढ़ का। यहाँ की रानी रत्नावती बहुत रूपवान थी, कहते थे कि उनसे सुंदर दुनिया में और कोई भी नहीं था। एक दिन वो अपने किले में घूम रही थी, तभी एक तांत्रिक ने उन्हें देखा और वो उनके रूप से मोहित हो गया। ये रानी, ये तो कोई अप्सरा है, ये अगर मुझे मिल जाए तो। तांत्रिक के मन में शैतान था, वो कोई काले जादू की तपस्या करने लगा, पर न जाने उसको किसी ने देख लिया और उसकी शिकायत कर दी। रानी सा को ये सुन के बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने उस तांत्रिक को जान से मारने का हुक्म दिया। वो तांत्रिक रानी को प्यार करता था, इसलिए मरवा दिया। प्रेम नहीं, छल। वो महाराज को मारना चाहता था, इसीलिए उसको मरवा दिया। और मेरी विनती है आप लोगों से, आप लोग भानगढ़ जा रहे हैं, वहां पर गलती से भी रानी सा या किसी के लिए भी कोई अपशब्द ना निकालिएगा। किले के सब लोग आज भी वहां बसते हैं। वी आर सॉरी, आप प्लीज आगे बताएं। वहाँ लोग रहते हैं किले में? रहते नहीं है मैडम, मरते वक्त उस तांत्रिक ने उस जगह को शापित किया था। मुझे इस राज्य में मारा जा रहा है, सब लोग मेरी मौत का तमाशा देख रहे हैं। मेरा श्राप है तुम सब लोगों को, जैसे मैं आज मर रहा हूँ वैसे ही कल तुम सब लोग मरोगे, कोई नहीं बचेगा। और ये कह के वो मर गया। हंसते हंसते मरा, सॉलिड विलन है। बहुत बुरा इंसान था साहेब, उसका श्राप सच हुआ। एक दिन पड़ोस में अजयगढ़ के साथ युद्ध हुआ और सारे लोग, सेना, रानी सब मारे गए, कोई नहीं बचा। पर किसी को मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिली। शाम होते ही वो जगह फिर से जिंदा हो जाती है। चलो खाना हो गया है, आप बिल दीजिए, हम लोगों को निकलना चाहिए। यार जिस तरह से वो बता रहा था, एक एक डिटेल, यार मुझे लगता है। मोंटी, तुझे जो लगता है तू अपने पास रख, हम लोग यहाँ एंजॉय करने आए हैं, मजा खराब मत कर। कितना बड़ा किला है भाई लोग, क्या जगह है यार, बहुत अमेजिंग है। सचमुच इतनी खूबसूरत जगह है ये? खूबसूरत, बहुत वीराना है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और वो देख, यही है वो नोटिस बोर्ड जिसपे लिखा है कि शाम के बाद अंदर जाना मना है। अबे अभी से मत डर, अंदर चल, अभी तो शाम हुई भी नहीं है। कोई गंदा प्लान मत बनाओ सालो। सच में यार, मजे थे इन राजा लोगों के। इतना विशाल किला है सिर्फ एक रानी के लिए।
दुनिया की सबसे खूबसूरत रानी का सबसे खूबसूरत घर। यार काश ऐसा किला मेरा होता। चलो आज का दिन तुमको दिया। आज के लिए तुम ही हमारी रानी रत्नावती हो। तुम्हारा ही किला है ये। रानी रत्नावती की जय हो। गाइस सुनो, हेलो, कोई है यहाँ? क्या बात कर रही है? देखने दे मुझे। I love you, रानी रत्नावती। So sweet. I love you too मेरे तांत्रिक। ओए, पिटवाएगा क्या? इतने जोर से चिल्ला रहा है, कोई सुन लेगा तो बहुत मार पड़ेगी। अबे सुनने दे, मैं किसी से नहीं डरता। वैसे भी सब भूत ही तो बसते हैं। हाँ, कोई डर नहीं। तो ये ढोल की आवाज क्या भूत कर रहे हैं? मोंटिया, तेरा बैग खोल, उसमें जुगाड़ है। चल एक पैक बना। सीरियसली? मेरे ही बैग में रखा था पूरा टाइम? अबे होने के बाद साफ कर देना। पापा का बैग है ये, मेरा बहुत बहुत छूटेगा मुझे। अच्छा है बता दिया। अब तो तेरी धुलाई होनी पक्की है मोटे। गाइस चलो सेल्फी निकालते हैं। ओए मैं तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ, पर तुम लोगों के साथ मैं भी बेबी लगूंगी। आजा मेरी जान, तेरे को लाए क्यों है हम लोग? तुझे जाते में गाड़ी चलानी है। ओ मस्त एक्सप्रेशन आया तेरा राशि, ये देख। हाँ रे, पर ये व्हाट द हेल, वो क्या है? शिट यार, उधर, पर वहां तो कोई भी नहीं है। अबे कुछ भी क्या, ये तुमने मुझे डराने को डाला है ना? कैसे डालूंगी मोटे? यहाँ तो नेटवर्क तक नहीं है। तू भी ना। शिट यार, आई थिंक हम लोग को यहाँ से फौरन चलना चाहिए। आई थिंक यस, ये लॉजिकल नहीं है। शाम भी काफी हो गई है। एक काम करो, तुम लोग नीचे चलो, मैं और अन्नू अभी 5 मिनट में आते हैं। ऐसा मत करो यार, साथ में रहते हैं ना। मोटे छोड़ देना, सुबह से तो हम साथ में ही हैं। कुछ तो वक्त भी अकेले। चल मैं चल रही हूँ तेरे साथ में। तू तो है, पर तू मेरे टाइप की नहीं है। तो तुझे कौन सा शादी करनी है? चल अब। जानू, फाइनली पास आओ ना। ये कौन था? चलो चलो जल्दी नीचे जाना पड़ेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारा नाम लिया, रानी रत्नावती का। अन्नू, ये क्या हो गया तुमको? तुझ तांत्रिक, इसकी सजा मिलेगी तुझे। हाँ, मुझे माफ कर दो। यार बहुत देर हो गई, इनका हुआ नहीं अभी तक। रात हो गई है अनन्या, कहीं कुछ बुरा तो नहीं? वो जल्दी चल देख के आते हैं। करण, अनन्या, अनन्या, करण। मोटे ये लोग कहीं दिख नहीं रहे हैं, क्या करें? पुलिस को फोन करते हैं। साला कोई नेटवर्क भी नहीं है इधर। सब जगह देख लिया मैंने राशि, कहीं भी नहीं है। आई थिंक हमको चलना चाहिए, रात भी काफी हो गई है। चल जल्दी पुलिस स्टेशन जाके किसी को ले आते हैं।
अभी कुछ नहीं मिलेगा मैडम। किले में शाम के बाद जो गया वापस नहीं आया, कोई चांस नहीं। अब सुबह जाके ही कुछ देख सकते हैं। सरकार ने इतना बड़ा नोटिस लगाया है पर कोई मानता नहीं है। सबको चुल है रात में जाके मरने का, तो मैं क्या करूं। ये कहानी है तन्वी की। तन्वी अग्रवाल एक आईटी कंपनी में काम करती है। उसको अपना काम बहुत पसंद है और अक्सर देर रात तक ऑफिस में ही अपना काम करती रहती है। कौन मेल भेज रहा है इतनी रात को? हाय तन्वी, मैं देख रहा हूँ कि तुम इतनी रात रात तक काम करती हो। क्यों, तुम्हारे दोस्त नहीं है क्या? अरे मूवीज देखने जाओ। इतनी देर रात में बैठ के काम करना ठीक नहीं है। लाइफ को थोड़ा एंजॉय करो जब तक है। ये मेरी ऑनेस्ट सलाह है तुमको। थैंक्स ध्रुव सेठ। ये कौन होता है मुझे एडवाइस करने वाला? ना जाने कहां से चले आते हैं। उसने वो ईमेल मिटा दिया और इग्नोर कर दिया। पर उस दिन के बाद उसे अक्सर ऐसे ईमेल्स आने लगे, पर तन्वी उनको बिना पढ़े ही मिटाने लगी। पर एक दिन जब उसने सब्जेक्ट में हाय गॉर्जियस लिखा देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने मेल चेक किया। हाय गॉर्जियस, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। लाल साड़ी तुमको काफी सूट करती है। अच्छा, तुम मेरे मेल खोल भी नहीं रही हो। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी सलाह पसंद नहीं है, तो आज मैं तुमको कोई सलाह नहीं दूंगा। मैं आज तुमको अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। तन्वी, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मुझे यकीन है कि जल्दी ही तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगी। और हाँ, तुम्हारी स्माइल बहुत कमाल है, तो प्लीज स्माइल करते रहना। लव, ध्रुव सेठ। ये पढ़ के तन्वी को बहुत गुस्सा आया। ये खुद को समझता क्या है? जान न पहचान, बस आई लव यू बोल दो। सड़क छाप आशिक, और वो भी मेरे ऑफिस ईमेल आईडी पे। इसको मेरा ईमेल आईडी कैसे मिला होगा? ऐसे कई सवाल तन्वी के दिमाग में चल रहे थे। फिर उसने निश्चय किया कि उसे एक बार बराबर जवाब देना ही चाहिए। तो उसने ध्रुव को डराने के लिए एक ईमेल लिखा। हेलो ध्रुव, देखो मैं तुम्हारा करियर खराब नहीं करना चाहती, पर अगर तुमने मुझे ऐसी मेल्स भेजना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी ऑफिस में। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स, तन्वी अग्रवाल। फिर अगले दिन ध्रुव का कोई ईमेल नहीं आया, तो तन्वी को लगा कि वो डर गया और अब उसे परेशान नहीं करेगा। पर फिर एक रात तन्वी देर तक काम कर रही थी। इतनी रात को? कहीं ये वही तो नहीं? हे गॉर्जियस, तुम आंखें बंद करके मेरे ही बारे में सोच रही थी ना? सॉरी, मैं तुमको पहले जवाब नहीं दे पाया, थोड़ा बिजी था। आई नो तुमने मुझे बहुत मिस किया होगा। और हाँ, मुझे किसी कंप्लेन या ऑफिस में किसी से भी डर नहीं लगता। मुझे तुमको प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता। लॉट्स ऑफ लव, ध्रुव। तन्वी मेल पढ़ रही थी। शायद अब उसको भी अपनी तारीफ अच्छी लगने लगी थी। हे गॉर्जियस, अब अपनी जुल्फों से यूं खेलना बंद करो और घर जाओ। बहुत देर हो चुकी है। कंसर्न्ड, ध्रुव। ये पढ़ के तन्वी बहुत शॉक हो गई। किसी और को कैसे पता कि वो अपने डेस्क पर क्या कर रही है? उसने खड़े होकर देखा कि क्या ऑफिस में उसके अलावा और भी कोई है, पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया, सिर्फ खाली क्यूबिकल्स। फिर
फिर उसने सोचा कि शायद उस आदमी ने तुक्का लगाया होगा। तभी उसे एक और ईमेल आया। हे गॉर्जियस, अब तुम भी मुझे ढूंढने लगी हो? क्या हुआ, मुझसे प्यार हो गया है क्या? लव यू टू स्वीटहार्ट। ध्रुव। तन्वी ये पढ़ के और भी घबरा गई। उसने फौरन अपना कंप्यूटर बंद किया और ऑफिस से बाहर भागी। उसने सोचा कि अगले कुछ दिन वो कोई मेल खोल के नहीं देखेगी। पर कुछ दिनों बाद एक मेल आया जिसका सब्जेक्ट था डोंट बी स्कैर्ड ऑफ मी। तो तन्वी खुद को रोक नहीं पाई। हाय गॉर्जियस। जानू, तुम मुझसे डरो मत। मैंने देखा तुम किस तरह से डर के ऑफिस से भागी। घबराओ नहीं। अच्छा, कॉफी खत्म करो, ठंडी हो रही है। तुम हैरान हो ना कि मुझे सब कैसे पता। क्या है कि मैं तुम्हें हरदम अपने पास ही महसूस करता हूं। देखना, जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा ना, तो तुम भी मुझे अपने पास महसूस करोगी। तब तुम्हें दिखेगा कि मैं तुम्हारे बगल में ही बैठा हूं। मुझे भी उस लम्हे का बेताबी से इंतजार है, हमेशा तुम्हारे करीब। ध्रुव। हाँ, पोएटिक। कितनी अमेजिंग बातें करता है ये। पर इसको कैसे सब समझ जाता है? तन्वी को अच्छा लग रहा था कि कोई उसे छुप छुप के चाहता है। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था। पर उसको हमेशा ये सवाल खाता था कि ध्रुव उसके बारे में इतना सब कैसे जानता है। कैसे वो उस पे हर समय नजर रखता है, क्योंकि उसके आसपास तो कोई नहीं होता। फिर तभी उसकी नजर ऊपर सीसीटीवी कैमरा पर पड़ी। वो उसकी तरफ पॉइंट कर रहा था। हाय गॉर्जियस, मैं सीसीटीवी कैमरे में नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे दिल में हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, मुझे बार बार गॉर्जियस बुलाना बंद कर दो। मुझे मेरे नाम से ही बुलाओ, ओके? हे तन्वी, तुम्हारा नाम भी तुम्हारे जैसा ही खूबसूरत है। पता है, तुम्हारे जैसा कभी मुझे कोई मिला ही नहीं। चलो, थोड़ा देर से ही सही, तुम मुझे मिली तो सही। अच्छा, अब बातें बहुत हुई, काम बंद करो और घर जाओ। यू हैव अ बिग डे टुमारो। ओह रियली? व्हाट बिग डे? तुम्हारा अप्रेजल रे कल है ना? जाओ, घर जाओ और रिलैक्स करो। यू मस्ट बी एट योर बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। इसको मेरे अप्रेजल के बारे में कैसे पता? तन्वी ये सोचती हुई अपना पीसी बंद करके घर चली गई। हाँ, उसने मेरा पीसी हैक किया होगा और मेरे लैपटॉप के कैमरे से सब देखता है। OMG, वो तो डेंजरस हो सकता है। फिर अगले दिन तन्वी ने सोचा कि वो पूरा पता लगा कर रहेगी। तो वो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर के पास गई। उसके प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम धनंजय था। धनंजय सर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। श्योर तन्वी, कहो। एनी इश्यूज? नहीं सर, मुझे पूछना था कि क्या आप किसी ध्रुव सेठ नाम के इंसान को जानते हैं? ध्रुव सेठ? ये नाम तुमने कहाँ सुना? क्या किसी ने तुमको उसके बारे में कुछ कहा है? नहीं सर, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, पर वो मुझे कई दिनों से ईमेल्स भेज रहा है। डोंट वरी, कुछ खराब नहीं लिखा। पहले मैंने उसे इग्नोर किया, पर फिर वो मुझे मेरे बारे में ही ऐसी डिटेल्स बताने लगा जो सिर्फ मुझे ही पता है, जैसे मेरे अप्रेजल्स के बारे में। क्या आपने किसी से कुछ शेयर किया था? तन्वी, एक मिनट। क्या तुम यकीन से कह सकती हो कि ध्रुव ने ही तुम्हें ईमेल्स भेजी है? ध्रुव सेठ ने? यस, एब्सोल्युटली। पर व्हाई आर यू सो शॉक्ड? कौन है वो? मैं शॉक्ड हूँ तन्वी, क्योंकि ध्रुव सेठ, उसकी 4 साल पहले ही मौत हो चुकी है। वो तुम्हारे ही क्यूबिकल में बैठ के काम करता था, पर
वो तुमको मेल्स कैसे भेज सकता है? आई थिंक जरूर कुछ कंफ्यूजन हुआ है तुमको। What shit? तुमको मेरी बात पे भरोसा ना हो तो तुम स्टाफ रजिस्टर चेक कर सकते हो। I'll give you the access। पर तन्वी, हो सकता है कि उसने तुमको मेल्स ना भेजे हो। आई अंडरस्टैंड कि तुम पर वर्कलोड ज्यादा है। स्ट्रेस से हम कई बार ऐसी चीजें देखने लगते हैं जो कि मैं कुछ इमेजिन नहीं कर रही हूँ सर। वेट अ मिनट, मैं अपना लैपटॉप लेके आती हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। इमेजिनेशन। हाँ। फिर तन्वी ने अपना लैपटॉप लाके दिखाया तो धनंजय सर भी शॉक हो गए। उन्होंने फौरन टेक्निकल्स में से किसी को बुला के लैपटॉप को चेक करने को बोला। someone is playing a very bad joke, तन्वी। पर कोई बात नहीं, पृथ्वी इज अ जीनियस और वो चेक करके बता देगा कि ये मेल्स कहाँ से आ रहे हैं। आई एम ऑन इट। ईमेल फ्रॉम एड्रेस को फेक करना बहुत इजी होता है, पर ईमेल का सोर्स आईपी से सब क्लियर हो जाएगा। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। सिर्फ 2 मिनट्स? वेरी इम्प्रेसिव। धनंजय सर, आई नीड टू टॉक इन पर्सन। ओके, एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट। सॉरी तन्वी, मैंने बात की पृथ्वी से। एक्चुअली उसका कहना है कि सारी मेल्स किसी और पीसी से नहीं बल्कि तुम्हारे ही पीसी से भेजी गई है। तुम्हारे लैपटॉप का एंटीवायरस ऑल ओके है, फायरवॉल भी इंटैक्ट है। बेसिकली हैकिंग इज आउट ऑफ स्कोप। उसको शक है कि तुमने ही वो मेल्स भेजे हैं। बट आई एक्सप्लेन्ड हिम कि तन्वी टीम की सबसे मेहनती एम्प्लॉय है। हाँ, पर आफ्टर ऑल दिस I really want you to take a break. Have some rest. या एटलीस्ट वर्क फ्रॉम होम तो ले ही लो। आराम भी हो जाएगा और काम भी। नेवर माइंड सर जी, आई कंटिन्यू विद दिस। मुझे यही काम करना पसंद है। हे जानू, बहुत खुशी हुई जानकर कि तुम मुझे तलाश कर रही हो। मुझे पता है कि धनंजय सर ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ कुछ बताया है, पर तुमने मुझसे ही क्यों नहीं पूछा? चलो कोई बात नहीं, ये रही मेरी कहानी। हाँ, छोटे से शहर से आया एक जवान लड़का। मुझे काम के अलावा कुछ पसंद ही नहीं था, और शायद मैं भी किसी को पसंद नहीं था। ना तो मेरा कोई दोस्त था, ना कोई सोशल लाइफ। दिन रात बस अपने काम में ही खुद को ऑफिस में बिजी रखता था। अरे मैं तो वीकेंड्स में भी काम किया करता था। हाँ, फिर शायद वर्क के स्ट्रेस ने ही काम कर दिया। मेरा दिमाग कुछ समझ पाता उससे पहले शरीर ने जवाब दे दिया। मेरी इसी क्यूबिकल में काम करते हुए ही मौत हो गई। क्या पता, शायद हार्ट अटैक आया होगा। कंपनी ने मेरा क्रियाकर्म करवाया। एक दिन का रोना धोना मचा और फिर उसके बाद सब मुझे भूल गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं तो मर गया, और जब तुम्हें देखा तो लगा कि तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी हो, और मुझे अब रिग्रेट होता है कि मुझे ऐसे काम नहीं करना चाहिए था। पर तुमने मेरी सलाह नहीं मानी। शायद मुझे भी कोई कहता तो मैं नहीं मानता। फिर धीरे धीरे मुझे तुमसे प्यार हो गया। हमारी जोड़ी खूब जमेगी तन्वी, और अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मौत भी हमें मिलने से नहीं रोक सकती। तुम मेरी हो, और हम तब तक एक नहीं हो सकते जब तक तुम मर ना जाओ। तो अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो तुम खुदकुशी कर लो, या मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ। जैसा तुम चाहो जाने मन। कल तक सोच के मुझे जवाब दे दो। तुम्हारे इंतजार में, ध्रुव। ये पढ़ के तन्वी के पैरों से जमीन खिसक गई। उसने क्या जवाब दिया ये तो पता नहीं। पर अगले दिन तन्वी की डेड बॉडी उसी क्यूबिकल में पाई गई। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए, और ऐसी ही मजेदार कहानी